solution exercise question number 2.8. Okay, an antifreeze solution is prepared from 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी मास दे दिया है इथिलीन ग्लाइकॉल का जो है 222.6 ग्राम, और उसका फार्मूला भी है जो हमें काम लगेगा आगे जाके, C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास दे दिया है वाटर का भी विच इज़ 200 ग्राम. कैलकुलेट मोलालिटी, यानी वी हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी स्मॉल m पहले. इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़, यानी नेक्स्ट डेंसिटी जो है वो मिल जाती है मान लो 1.072 ग्राम पर ml. सो देन दिस व्हाट शैल बी दी मोलारिटी, यानी कैपिटल M मोलारिटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है. ओके, सो फर्स्ट हमें मोलालिटी फाइंड आउट कर लेंगे इस डेटा को यूज़ करते हुए, फिर डेंसिटी को यूज़ करके मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलालिटी? मोलारिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में चाहिए मोलालिटी का. ठीक है, तो चेक कर लो पहले क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास. मास ऑफ सॉल्यूट है, ये रहा इथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. चलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 kg हो जाएगा. सो बस डायरेक्टली मोलालिटी को यूज़ करना है. तो मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O, और वो भी किस में चाहिए, केजी में. चलो, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल वैल्यू है 222.6. मॉलिक्यूलर मास साइड बाय साइड निकाल लेना है. फार्मूला है C2H6O2, 2 × 12, 6 × 1, 2 × 60. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे, इट अबाउट 62 ग्राम पर मोल मिल जाएगा. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास 62. चलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट है 200 ग्राम, 10⁻³ कर लोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ 0.2 kg. सो आपको आंसर मिलेगा मोलालिटी विच इज़ 17.95 मोल पर केजी लिख सकते हो आप, स्मॉल एल भी लिख सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, डेंसिटी गिवन है, मोलारिटी ढूंढना है. तो पहले तो मोलारिटी का फार्मूला क्या था, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलारिटी? मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल लिया अभी 62, वॉल्यूम चाहिए. सो वॉल्यूम नहीं है हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्यूशन का, तो कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग डेंसिटी, है ना. तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो डेंसिटी जो है हमारे पास कितनी है, देखो तो अच्छी तरह से 1.072. चलो, मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, वॉल्यूम मुझे चाहिए, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन है. चेक करो, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास. मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों चीज़ें हैं, देखो ध्यान से. तो मास ऑफ जो है W कैसे ढूंढोगे, W क्या होता है, ये किसकी डेंसिटी है बेटा, सॉल्यूशन की डेंसिटी है. ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी ले रहे हो तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा. तो मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, मास ऑफ सॉल्यूट इथिलीन ग्लाइकॉल, ये रहा, कितना है 222.6 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ग्राम में, ये रहा 200 ग्राम. तो ये आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेगा 422.6 ग्राम. ठीक है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन मिला, तो कितना हो जाएगा 422.6, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम का सब्जेक्ट बना लो, 422.6 डिवाइड बाई 1.072. तो वॉल्यूम आपको मिलेगा 394.2 ml. ठीक है, डेंसिटी आपकी ml में थी. लीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो, इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो
क्या करोगे, पॉइंट और 3 डिजिट निकलना पड़ेगा, तो 0.3942 लीटर हो जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम मिल गया मुझे। अभी इसका फार्मूला डाल दो, ठीक है। चलो फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 222.6, मॉलिक्यूलर मास 62, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो 0.3942, बस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो, आंसर इज 9.11 मोलारिटी या फिर मोल पर लीटर। ओके, सो क्या डेटा है उसको हिसाब से आपको एनालाइज करना है।